वीर कहलाता है। काम क्रोध, हम साधारण कहते हैं कि वीर वो है जो दुश्मन पर जय प्राप्त करता है, पर असली दुश्मन भगवान कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसलिए महावीर करके संबोधित करते हैं। और विदुर जी को आगे जो है राजा वेन के बारे में बताते हैं। राजा वेन को जो है सिंहासन पे आरूढ़ करने का प्रस्ताव भृगु मुनि इत्यादि रखते हैं। वो देखते हैं कि जैसे राजा अंग जो है अब शासन नहीं कर रहे हैं या रातों रात वो जो है वन में चले गए, तो चोर और जितने भी नकारात्मक तत्व थे उनका वर्धन होने लगा, और उन सबको जो है अब दूर करने के लिए एक राजा की आवश्यकता है। पर अब वहाँ पर कोई राजा बनने योग्य नहीं था। पर जिस प्रकार से कहते हैं कुछ नहीं से कुछ होना ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वेन को ही राजा बना दें। पर ये जितने भी ऋषि थे भृगु मुनि इत्यादि, उन सब को जो है जितने भी मंत्री थे वो कहा कि नहीं, वेन अयोग्य है, उन्हें शासन में नहीं लगाए, लेंगे हम लोग। पर भृगु मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको रखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पर यहाँ पर जैसे राजा वेन सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं तो वर्णन आता है कि जैसे ही राजा वेन सिंहासन पर आगे, सबको पता था कि वेन इतने कठोर थे और इतने वो दुष्ट थे कि जितने भी चोर और डकैत थे वो सब गायब हो गए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा उदाहरण देते हैं मैत्र ऋषि, कहते हैं कि वे सब बहुत भयभीत हुए और वे उसी तरह छिप गए जिस प्रकार से चूहे सर्प से छिप लेते हैं। तो एक बड़ा डाकू आने से छोटे डाकू लोग गायब हो जाते हैं, वैसे छोटे छोटे जितने भी चोर थे डकैत थे, राजा अंग जाने के बाद वो अपना शासन बता रहे थे, पर जैसे ही आ गए वेन राजा बन गए तो सब गायब हो गए। यहाँ पर भृगु मुनि जो हैं वे एक ऋषि हैं और वो पूरे जगत के कल्याण हेतु एक राजा को सिंहासन पे आरूढ़ कराना चाहते थे। तो श्लोक नंबर 1 पर प्रभुपाद जी एक सुंदर सा जो है बात जो है उठाते हैं। कहते हैं कि भृगु मुनि और जितने भी संत हैं वो क्षेम दर्शनी, यानी कि जन के हित के लिए जो भी करते हैं सबके हित के लिए करते हैं। वो खुद के हित तो जानते हैं, पर वो जानते हैं कि जगत में जितने भी जीव हैं वो सब बद्ध अवस्था में जो है वे गलत मार्ग में जा रहे हैं। वे सबका हित चाहते हैं और वो जानते हैं कि सबका हित जो है भगवान के भक्ति में है या कृष्ण के भजन में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अपना हित तो जानते हैं। जिस प्रकार से नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत मुनि इकट्ठा हुए, वे ऐसे संत महात्मा हैं जो अपने हित तो जानते हैं और अपने हित में वे बहुत ही पारंगत भी थे, वे सक्षम भी थे। पर वो जानते थे कि आने वाला जो समय है, ये जो कलयुग है, बहुत ही घोर कठोर और बद्ध जीव जो है अज्ञान के अंधकार में पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इनके हित के लिए जो है वे एकत्रित हुए और वहाँ पे बहुत बड़े यज्ञ किए ताकि कलयुग के कलमश से दूर रहें। वे 88,000 संत उपस्थित थे वहाँ पर। उनका भी हित यही था, क्षेम दर्शनी, यानी कि जीव जगत के हित वो चाहते थे। और वो ऐसा एक यज्ञ करना चाहते थे जिससे कि कलयुग में जितने भी कष्ट होंगे वो सारे कष्ट इस यज्ञ के प्रभाव से दूर हो जाएगा
और उन्होंने क्षेत्र भी वही चुना था। नैमिषारण्य क्षेत्र वो है जहाँ पर जो यज्ञ किया जाएगा वो पूरे जगत के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, नैमिषारण्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से एक संत महात्मा का हृदय यहाँ पर ऐसा है कि वे अपना हित तो जानते हैं पर औरों का हित जानते हैं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का जो वर्णन आता है तो वे अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वे वृंदावन धाम में जो ग्रंथों का तात्पर्य लिख रहे थे और उन्हें वहाँ पर सब लोग संत महात्मा स्वीकार कर चुके थे, उनको वृंदावन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, पर जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए वे वृंदावन से चलते हैं और अमेरिका आते हैं। अमेरिका पे आकर वो देखते हैं वहाँ के लोग हिप्पी हैं, तो वो हिप्पियों को हरि नाम से जोड़ते हैं, हिप्पियों को हैप्पी बनाए। इतना ही नहीं, वहाँ से जाके रूस में जाते हैं, रूस के लोगों को ऋषि बनाते हैं वहाँ, और तो और आगे जाकर चीनी लोगों को मुनि बनाते हैं और जापानीसों को जपा में लगाते थे, दुखियों को सुखी कर देते। यह है प्रभुपाद, यह है क्षेम दर्शिना। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जपा में लगा, दुखियों को सुखी बनाकर आज भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में ऐसे जो है भक्त हैं जो प्रचार को और बढ़ा रहे हैं और दुखियों को सुखी बनाते जा रहे हैं। ये है क्षेम, औरों का हित, औरों को जो है भगवान से जोड़ना, ये है असली क्षेम, असली जो है हित। ये कल्याण का जो कार्य है ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भारत के द्वारा अब बढ़े जा रहे और ये जो है आने वाले 10,000 साल तक होता रहेगा। तब तक जो है इस संसार में भक्तों का संख्या बढ़ते जाएगा और आगे फिर कली का प्रभाव बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनीता जो है ये वेन महाराज की माँ है। भृगु मुनि ने उनसे निवेदन किया आपका बेटा को राजा बनाया जाएगा। लोकहित के लिए एक राजा होना चाहिए, पर ये राजा बनेगा। पर जैसे ही सुना कि इनको ही राजा चुन रहे हैं तो जितने भी मंत्री थे राजा अंग के सभा में बोला ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेन के बारे में हम जानते हैं। ये महात्मा लोग तो जप कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, और यहाँ पर मंत्री जो थे वो सब जानते थे कि वेन कैसा था। जैसे हमने कल बताया, वो जब छोटे से थे तब भी छोटे छोटे बच्चों को मारते थे। भागवत में वर्णन आता था कि वे उनके गले को ऐसे मोड़ते थे, बच्चे रोते थे तो उनको खुशी होता था, और उसमें भी हड्डी का जो टूटने का आवाज़ आता था तो उसको और भी आनंद आता था। इतना क्रूर था। और ये बात ऐसा फैल गया, वेन, छोटा सा वेन अगर रास्ते में बाहर निकलता था, जिस गली पे निकलता था उस गली से सब 1 2 4 गायब हो जाते थे और अपने अपने बच्चों को छुपा देते थे। अब वही राजा बन गया तो मंत्रियों ने मना कर दिया, पर फिर भी ऋषियों का प्रभाव था और वो राजा करके घोषित किया गया था। और जैसे ही वो घोषित हो गया तो जितने भी छोटे मोटे चोर थे वो बोला कि ये बड़ा चोर आ गया, हम लोग 1 2 4 हो गए। जैसे एक बार युगांडा में इडी अमीन नाम का एक बहुत शासक आया था। वो जैसे ही बड़ा शासक आया तो जितने भी छोटे मोटे चोर लोग थे वो लोग गायब हो गए। इडी अमीन का इतना बड़ा डर था युगांडा में। 1960 की बात है कि 1960-70 की बात है। बहुत सारे जितने भी वो उसका शासन इतना खतरनाक था कि छोटे मोटे चोर तो भाग गए और जितने भी और लोग थे उसके ऊपर शासन करने लगे। लोगों का वो सर तोड़ता था, सुबह सुबह लोगों का सर तोड़ता था। और नारियल का जैसे पानी संत महात्मा लोग पीते थे, ये क्या करता, लोगों का सर तोड़ता था, उनका रक्त पीता था और उसके जो अंदर का जो क्या बोलते खोपड़ी के अंदर जो बेजा है वो बेजा खा जाता था। खतरनाक था वो। और उनके शासन में कहते हैं कि बहुत सारे अफ्रीका के लोग जो थे
वो भयभीत थे, वहीं पे थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे। बाकी जितने लोग लंदन से आए थे, इंडिया से आए थे, वो सब गायब हो गए थे। जैसे रातों रात सब फ्लाइट पकड़ के गायब हो गए थे। वो ऐसे ही सर्व करते थे, ठक करके खाते थे। जब हिटलर राजा बना, यानी कि वो शासन पे आया, तो इसी प्रकार से हाहाकार मच गया था। तो ये जो है यहाँ पर राजा भीम के चरित्र नहीं, उसका कुछ चरित्र का थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन आता है। आगे वर्णन आएगा भीम किस प्रकार से राज्य करता है। ऋषि मुनियों को पता लग जाता है जो बात मंत्रियों ने कहा वो सही है, फिर वे भीम को जो है मंत्र के द्वारा मार देते हैं। पर यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक अच्छा लिखते हैं कि जब एक अच्छा शासक आता है तो सरकार अगर निर्बल होती है तो चोर और उचक्के बढ़ जाते हैं। जब राजा अंग चले गए थे, चोर और उचक्के का संख्या बढ़ गया था। और उसी प्रकार से जब सरकार प्रबल हो जाता है, यानी कि बेन आ गया, तो चोर उचक्के लुप्त हो गए। पर प्रभुपाद जी ध्यान देते हैं, लिखते हैं कि बेन अच्छा राजा न था, किंतु वह क्रूर तथा कठोर समझा जाता था। इस तरह राज्य के चोर उचक्के मुक्त हो गए। तो इन बातों को जो है मैत्र ऋषि सुना रहे हैं विदुर मुनि को। कहने का भाव यह है कि विदुर जी का एक प्रश्न था, जब ध्रुव महाराज जो है ये हरिद्वार के क्षेत्र में जप कर रहे थे और तप कर रहे थे, और उनका जब समय आया तो वैकुंठ से विमान आया, तो मृत्यु के सर पे पांव रखकर वे जब आरूढ़ होकर वैकुंठ के गमन किए, तो नारद मुनि जो थे उस वक्त उनके ही शासन में प्रचेतास जो थे उनके यज्ञ के सभा में उपस्थित थे, यज्ञ क्षेत्र में उपस्थित थे। और ये जैसे खबर मिला, फ्लैश हुआ, वायरल हुआ, ट्विटर में आया, फिर व्हाट्सएप में आया, तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न होकर नाच रहे थे। देखिए मेरा शिष्य, यह है मेरा शिष्य, इनका जीवन जो है सार्थक हो गया है। नारद मुनि इतने नाचे, तो यह है नारद मुनि जो कि गुरु हैं, फिर भी अपने शिष्य की जो है सफलता को देखकर प्रसन्न हो गया। तो इस प्रकार का जो वर्णन मैत्री ऋषि ने किया, तो विदुर जी का प्रश्न, ये प्रचितास कौन है, इनके बारे में बताओ, जिनके यज्ञ सभा में नारद मुनि नाचे थे। तो इसी को बताने के लिए प्रचितास के वंश में जितने भी राजे हुए थे उनका वर्णन करते जा रहे हैं। तो इसमें राजा अंग आते हैं, अंग का पुत्र वेन आते हैं, फिर उसके वेन के पृथु महाराज आते हैं, पृथु महाराज के बाद और 2-3 राजा आते हैं, फिर उसके बाद प्रचितास राजा, प्राचीन परिषद के बाद राजा। तो इन कथाओं को बड़े ध्यान से विदुर मुनि सुन रहे हैं, और यही कथा जो है जितने भी संत महात्मा जो हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये कथा में के द्वारा जो है भगवान का और भक्तों के बीच में जो प्रेम है, और भक्तों का भगवान से जो प्रेम है वो उभरता है। और इस प्रकार की कथा सुनने से श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो इन कथाओं को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने 88,000 संत सुन रहे थे। और एक संत जो है अपने आप में ज्ञानी है, महात्मा है, और वे अपने जीवन में सफल हो चुके थे, पर वो इकट्ठा हुए क्योंकि सूत गोस्वामी पाद कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये सब सूत गोस्वामी पाद से आयु में बहुत बहुत बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, वयोवृद्ध भी थे और ज्ञान में भी वृद्ध थे, फिर भी वो लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ये जो है भक्ति में बहुत ही आगे थे। वे सुखदेव गोस्वामी महाराज के कृपा को प्राप्त किए थे, व्यास मुनि के कृपा को प्राप्त किए थे, बलराम जी के कृपा को प्राप्त किए थे, और अपने पिता रोम हर्ष के भी कृपा को प्राप्त किए थे। इसलिए सूत गोस्वामी पाद जैसे आए तो सब इकट्ठा हुए। पर एक बात
ध्यान से सुनना चाहिए कि जब कोई ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी अज्ञानियों को ज्ञान देता है और उनका बहुत ख्याति होता रहता है। इसीलिए एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की बात सुनता भी नहीं है। पर यहाँ पे 88,000 ज्ञानी एक साथ होकर सुन रहे हैं। एक बार की बात है, एक ज्ञानी, दो ज्ञानी थे। ऐसा था कि ऐसा हो गया था कि एक आदमी भाग रहा था, वो कह रहा था, दौड़ दौड़ के एकदम से भाग रहा था, पीछे एक और व्यक्ति भाग रहा था, बोल रहे थे कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आप छोड़ूंगा नहीं। भाग रहा था तो एक सिपाही था, वो भी जो है पहले वाले आदमी के पीछे भागने लगा। तो पीछे वाला व्यक्ति जो था बोला कि सिपाही से, बोला हवलदार या सिपाही, आप हम दोनों के बीच में पड़ो मत। बोले क्यों, आप चिल्ला रहे हो, मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कुछ जरूर उन्हें चोरी किया होगा। बोला नहीं, वो चोरी नहीं किया, हम दोनों ज्ञानी हैं, हम दोनों वक्ता है, हम दोनों जो है समाज में बहुत बड़े नामी वक्ता है, और हम दोनों ने शर्त लगाया था। क्या शर्त था? शर्त ये था कि आप कथा सुनाओगे तो मैं सुनूंगा, और मैं जब कथा करूंगा तो आप सुनोगे। उन्होंने कथा सुनाया, मैं सुन लिया, पर मेरी बारी आई तो भाग रहा है। तो ज्ञानी जो है दूसरे के बातों को सुनने के लिए वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके पास इतना ज्ञान है, वो औरों को सुनाएगा। वो सोचेगा कि अब मैं इससे क्या सुना, वही सुनी हुई बात बताएगा कि मैं आत्मा हूँ, आप भगवान पर जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो भाग रहा था, फिर बोला आप हट जाओ। वो 2020 का टाइम था और ये तेज गति से भाग रहा था, एक खड्डा में गिर गया ठप करके। वो पहला वाला आदमी ज्ञानी जो था वो खड्डा में गिर गया था, वो चिल्ला रहा था कोई तो मुझे बचाओ। और 2020 का टाइम था, कौन किसको बचाएगा? अभी करुणा है, किसी को हाथ लगेगा करुणा पकड़ लेगा, और वो भी खड्डे में गिर गया था तो कौन इसे उठाएगा? बोला भाई साहब आप तो बचाओ मुझे। तो बोला नहीं, अंधे कहीं के, सब लोग गाली दे रहा था, जहाँ कदम आप रखते हो तो देख के कदम रखना चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे भाग रहे आप? तो बोला दूसरा, बोला जैसे करनी वैसे भरनी, मरो यहाँ पे। बोला तो इस प्रकार से सोचा कोई ना कोई आएगा मुझे बचाएगा। बहुत देर से भगवान से प्रार्थना किया तो एक व्यक्ति आया, बोला और जान के देखा तो बोला भगवान ने ही आपको मुझे मेरे पास भेजा है। तो वो आदमी ने बोला देखो मैं जो है भगवान ने भेजा ऐसा नहीं है, मैं अपने आप से आया। और याद रखो वो शर्त था कि क्या बोलते हैं, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और वो मास्क निकाला और बताया कि आपने शर्त लगाया था कि मैं कथा सुनाऊंगा तो आप सुनोगे, मैं आप कथा करोगे तो मैं सुनूंगा, और मैं कथा करूंगा तो आप सुनो, मैं आपका ही दोस्त हूँ। अब भागो, कहाँ भागना चाहते हो? खड्डे में गिर गए तो वो अपना मास्क निकालते कथा सुनाते। तो जो भी है ज्ञानी जो है इतने उनको सम्मान मिलता है और इतना ज्ञान से बढ़ता है, वो नहीं चाहते कि वो किसी और अपना समय जो है किसी और से ज्ञान ले। वो शास्त्र पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लेते, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार दो ज्ञानी जा रहे थे तो राजा के दरबार में आए। राजा ने कहा आओ भगत आप लोग बैठो और पाद प्रक्षालन के बोले कि रहिए। तो ये दोनों ज्ञानी से कहा कि थोड़ी देर रुकिए, हमारे जो है इस राज्य को तो के ऊपर दृष्टि रखिए और कृपा कीजिए। तो ये दोनों ज्ञानी बोले ठीक है। तो एक ने कहा कि ठीक है अभी मेरा समय हो गया, मैं थोड़ा जो है पवित्र होकर फिर क्या बोलते हैं गायत्री इत्यादि करूँगा, मैं स्नान करके आता हूँ, पवित्र होकर आता हूँ। तो दूसरा बैठा था, बोला कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आपका मित्र भी बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। बोला वो क्या बड़ा ज्ञानी है, वो तो भैंस है, भैंस। राजा बोला भैंस तो फिर आप अपने साथ क्यों रखे? बोला एक से बोला दो, इसलिए अकेले जाने से अच्छा दो साथ में जाएंगे तो ठीक है, वो साथ में रहेगा, बाकी क्या कहना उसके बारे में। अब वो आ गया तो ये पहले वाला जो था वो बोला कि अब मैं थोड़ा पवित्र होकर आता हूँ। तो दूसरे से कहा आप इतने बड़े ज्ञानी संत महात्मा हो, आपका जो मित्र है वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ। बोला वो क्या ज्ञानी है, वो तो घोड़ा है, घोड़ा कहाँ भी ज़्यादा चलता रहता है। तो राजा सोचे ये घोड़ा है और ये जो है भैंस है, अभी इनका क्या करें, इनको तो मैं राजभोग खिलाने वाला था। तब दोनों आकर गायत्री कर बैठे
तो एक को भूसा खिलाया ला के रखा एक थाली में, और एक थाली में काबुली चना रख दिया। तो दोनों को आया गुस्सा, हम संत महात्मा ज्ञानी है, हमारे साथ ऐसे व्यवहार, ये अतिथि देव भव है, पर अतिथि के साथ अपने ऐसे क्रूर व्यवहार कर रहे हो। राजभोग लाना चाहिए, संत महात्मा का जो है आदर सत्कार होना चाहिए। ये भूसा, मैं क्या करूँ, जैसे आपने अपना परिचय दिया मैंने वैसे ही किया। उसने कहा कि आप घोड़ा हो इसलिए आपको चना दिया, और उन्होंने कहा कि आप भैंस हो इसलिए आपको भूसा खिलाया। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी जो है, ज्ञानी जो होते हैं ना, वो कभी एक दूसरे की बात सुनने आप पसंद नहीं करते। वो जो है अपने ही इसमें मस्त रहते हैं, औरों को ज्ञान देते हैं। उनको इतना आदर सत्कार मिलता है कि दूसरे के साथ वो बैठना नहीं चाहते। पर 88,000 ज्ञानियों को एक साथ रखे थे और वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये है सूत गोस्वामी पाद का जो है गरिमा कहो या महिमा कहो, उनको पास इतना भक्ति का कृपा था कि सारे ज्ञानी वयोवृद्ध और ज्ञान में वृद्ध जो थे वे सब इकट्ठा होकर सुन रहे थे। और एक दृष्टि से देखा जाएगा, समाज में हम देखते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे लोग जहाँ भी जाते हैं उनको इतना सम्मान मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि वो इसी में रहते हैं मस्त। पर जितने बुरे लोग होते हैं वो समाज में इतना उनको गाली मिलता है, जैसे कोई पियक्कड़ होगा तो समाज वाले उनको गाली देंगे, पर वो शाम के समय सारे इकट्ठा हो जाएंगे, सब अपने अपने गाली गलौज खाकर जो है मधुशाला में इकट्ठा हो जाएंगे। आपस में उनका बनता भी नहीं होगा, फिर भी इतना गाली बाहर से मिलता है कि चलो भाई इनके साथ हमारा तो हम देखेंगे जितने जो क्या कहते हैं पियक्कड़ होते हैं या नशा करने वाले होते हैं, उनके अंदर एकता बहुत होता है। भले आपस में बनता नहीं, पर शाम के समय इकट्ठा होकर फिर चलो भाई मिलकर देते हैं। पर ज्ञानियों में हम देखते हैं कि उनको इतना सम्मान मिलता है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं और दूर दूर रहते हैं, उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि 88,000 संत महात्मा एक लक्ष्य रख के आए थे, और वो लक्ष्य था कि जन कल्याण हो। और ये जो था शौनक ऋषि के प्रभाव था, और सूत गोस्वामी पाद आने के बाद तो उसका प्रभाव और भी बढ़ गया। वो इकट्ठे हुए और बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रहे थे, कथा श्रवण भी कर रहे थे, एक के बाद एक जिज्ञासा भी कर रहे थे। तो ये जो है श्रवण का महिमा या सत्संग का महिमा ये संत महात्मा जानते हैं, और यही श्रवण और इसी प्रकार का जो है कथा जो है हमारे अंदर भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्त के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न कराएगा, और इसी के द्वारा हम सबका जीवन भी सार्थक होगा और आने वाले पीढ़ी का भी जीवन जो है सार्थक होगा। तो इन आज के इस कथा में यही है कि राजा भीम जो था बहुत ही क्रूर था। उनकी क्रूरता को देखकर जितने छोटे मोटे क्रूर चोर थे वो लोग जो है भयभीत होकर चले गए, और ये जो कथा है आगे जारी होगा। पर हमने भृगुमुनि का जो है भाव कि वो लोकहित के लिए कार्य कर लेते, इसी प्रकार का भाव प्रभुपाद जी के अंदर हमें प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी के अंदर जो भाव है लोकहित का, वो प्रभुपाद जी के अनुयायी, उनके शिष्य, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य पे भी देखा जा रहा है। हमें चाहिए कि उस भाव को हम हमारे अंदर भी लाएं। अपना हित तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ और जपा करने से हम कर ही लेंगे, पर यही जपा हमें और अच्छी तरह से करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छे भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। इस पे जो है ये क्षेम दर्शिना यानी कि लोगों का हित हम भी कर पाएंगे। जब हम औरों का हित भला करते हैं तो कहते हैं कि जब हम औरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला कर देते हैं। कर भला तो वो भला हो जाता है। तो हमारे पास नाम है, ग्रंथ है, भागवत है, विग्रह है, तो हम अपना भला तो कर ही लेंगे। हमें अच्छा भक्त बनना है और उनको अच्छा भक्त बनाना है। इससे जो है पूरे जगत में शांति और जो है
प्रेम बढ़ेगा। आज इसी की आवश्यकता है। लोग अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो खतरे की ओर बड़े तेज गति से जा रहे हैं। एक बार 4 व्यक्ति मोटर बाइक में जा रहे थे, फुल तेज गति से जा रहे थे। शाम का समय था, तो सिपाही ने रोका, बोला कि गलती कर रहे, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, दूसरा 4 जन एक बाइक में बैठे हैं, ये भी, तीसरा हेलमेट भी नहीं, चौथा लाइट भी नहीं। तो वो जो पुलिसमैन था, ट्रैफिक पुलिस, बोला रोको रोको रोको। बोला गलती पे गलती करते जा रहे हो, लाइट नहीं है और ऐसे भागे जा रहे हो। तो बोला सिपाही जी, पुलिसमैन जी, ये हम स्वीकार करते हैं हमने गलती किया है, लाइट नहीं है, पर आप बीच से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से तेज गति से वो जा रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश नहीं है और वैराग्य का ब्रेक नहीं है, और इस प्रकार के रफ्तार से अगर वो आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ठोकर जरूर खाएगा। फिर भी वो पुलिस दूसरा बाइक लेकर गया, उनके पीछे किया, रोका उनको और पूछा बताओ ये गलती किया? बोला हाँ गलती किया। छलांग निकालो। नाम क्या है? एक ने कहा राम, दूसरे लक्ष्मण, तीसरा ने कहा भरत, चौथा ने कहा शत्रुघ्न। अच्छा पिताजी का नाम क्या है? तो बोला दशरथ। अच्छा, तो फिर वो अपना मूंछ को एकदम से तिरछा किया, बोला मेरा नाम है रावण, चलो लंका। तो जो इस प्रकार से समाज जो है आज उनके पास ना तो ज्ञान का प्रकाश है, ना तो वैराग्य का ब्रेक है, और गलती पे गलती कर रहे जा रहे हैं। तो वो रावण के ही चंगुल में आएगा और लंका में ही फंसेगा। तो आज देखा जा रहा है कि लोग अज्ञान के कारण इतने गलत मार्ग में तेज गति से जा रहे हैं और उनको कोई भय भी नहीं है, खतरा के और तेज गति से जा रहे हैं। इनको बचाना है तो हमें जो है भृगुमुनि जैसे, प्रभुपाद जी जैसे शेम, उनका हित देखने के लिए हमें अच्छे भक्त बनकर औरों को अच्छा भक्त। अब तो समाज और भी खतरे की ओर बढ़ रहा है। एक बच्चा जो था, युवक, वो मोटरसाइकिल चला रहा था रात के समय, उसमें लाइट भी नहीं था, ब्रेक भी नहीं था, और गोल गोल घूम रहा था। अब गलती पे गलती तो कर ही रहा था और भी गलती करने लगा। आज समाज देखिए, पहले तो वो छोटे मोटे गलत काम करते थे, पर अभी तो समाज तो एकदम खुला आम गलती कर रहे हैं, चाहे वो अवैध संघ हो या नशा करना हो। पहले तो सुबह लेट उठना यही बहुत बड़ा गलती माना जाता था, अभी तो रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ऐसा हो गया। तो ये बच्चा जो था, ये युवक गाड़ी चला रहा था, बोला था महेश अपने दोस्त को जो देख रहा था, बोला देखो मेरा हाथ नहीं है। पहला तो लाइट नहीं था, ब्रेक नहीं था, फिर बोला हाथ नहीं है। फिर बाद में और गोल घूम रहा था, फिर बोला था देखो देखो मेरा पाँव भी नहीं है। फिर धड़ाम करके आवाज आया। फिर बाद में बोला महेश देखो मेरा दांत भी नहीं है। ये जो है आज जो समाज, उनके पास ना तो ज्ञान का प्रकाश है, ना तो वैराग्य का ब्रेक है, और उसके बाद और भी गलत काम करते जा रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं, देखो हम गलत करके कितने शान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर समय की बात है, बहुत ही जल्दी ना हाथ रहेगा, ना पाँव रहेगा, ना रहेगा उनका दांत। ये सच बात है। आज देखिए, एक समय था 20 साल पहले या 30 साल पहले, चोरी करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता, लोग डरते थे। आज लोग छाती थान कर चोरी करते हैं। छोटा चोर तो छोटा चोरी कर लेते हैं, पर बड़ा चोर तो बड़ा चोरी करके गायब हो जाता है, पूरा सरकार उसके पीछे पड़ा रहता है। वो अरबों करोड़ों में चोरी करके कोई एक स्वीडन या वहाँ पे बैठे मजा करता रहता है। और उनके चरित्रों को देखकर लोग जो है
प्रेरणा लेते हैं, यह है अज्ञान। इनको कौन जो है बताएगा कि ये गलत कर रहे हैं। ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वैराग्य का ब्रेक नहीं है, और गलत मार्ग में जाने के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्साह नीचे, धैर्य उल्टा काम के लिए कर रहे हैं। तो आज हम सबको चाहिए इनके क्षेम के लिए, इनके हित के लिए। हमें तो अच्छा मार्ग मिल गया है भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। हमें चाहिए कि इस कृपा को अच्छी तरह से ले, नाम अच्छी तरह से जप करें। हमारी नाम का जप करते हैं तो हमें चाहिए कि नाम अपराध से बचकर नामावास के स्तर तक कम से कम आ जाएं। क्योंकि जब तक हम नाम अपराध से जप करते रहेंगे, आज उत्साह है तो जप कर लेते हैं, और कल उत्साह नहीं रहेगा तो जप करने का मन नहीं करेगा। आज भक्ति कर रहे हैं तो कल निरुत्साह है तो ये इसलिए होगा क्योंकि हम नाम अपराध के स्तर पर है। नाम आवास के स्तर पर आना ही चाहिए हमें, ये असली भक्ति होगा। आप कहोगे अरे 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 माइक क्या दे दिया है, हमको सुना रहा है। मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप सब कौन है। आप सब हरिद्वार के वासी हो, आप सब ऊंचे कोटि के भक्त हो। मैं अपने लिए सुना रहा हूँ कि नाम अपराध से हमें नाम आवास के स्तर पर आना चाहिए। उस तब जो है कोई भी सुविधा हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम निरुत्साहित होकर उत्साह के साथ भक्ति में लगे रहेंगे। अनर्थ निवृत्ति को पार करके हमें कम से कम निष्ठा के स्तर पर आना चाहिए। तब जो है भक्ति का जो है आनंद हम अनुभव करेंगे, अच्छे भक्त बनकर। पर ये सब करने के लिए कृपा चाहिए, और वो कृपा प्रभुपाद जी देंगे। अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा मिलेगा। और कुछ नहीं तो 5 मिनट प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, 10 मिनट प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, वो कृपा मिलेगा। तो हम जप करेंगे तो अपराध से नामावास के स्तर, अनर्थ निवृत्ति को पार करके शुद्ध भक्ति के आरंभ करेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे। और तब हमारे प्रचार से और भी अच्छे भक्त आएंगे, और तब जाके जो है लोग का हित होगा। और लोग जो इस प्रकार से नियम तोड़ते जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, एक बाइक में 4 जन बैठे हैं, लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, वो धीरे धीरे सुधर जाएंगे और हेलमेट पहनेंगे, ब्रेक ठीक करेंगे, हेडलाइट ठीक करेंगे, फिर अपना जो है सफ़र आगे सही मार्ग में लेकर जाएंगे। तो हमें चाहिए कि अच्छी तरह से जप करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएं, और प्रभुपाद जी के ख्याति को और बढ़ाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके महाराज जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बताया भक्ति के बारे में।